नमस्कार, जय हिंद। आज हम देखेंगे अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रताओं के बारे में। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहले मूल संविधान में 7 थी, लेकिन एक को हटा दिया गया। तो वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी जाती हैं, जिसमें 19A, B, C, D, E और G हैं। अब इनको याद करना थोड़ा मुश्किल सा होता है कि किसमें कौन सी स्वतंत्रता है, ए में कौन सी है, बी में कौन सी है, सी में कौन सी है। वे याद करने के लिए हम एक छोटे से इस ट्रिक का यूज करेंगे, जिससे दिमाग में एक इमेज बन जाए और एक बार पढ़ें तो फिर बाद में फिर पढ़ने के फिर कोई प्रेशर न रहे, एक बार में ही दिमाग में क्लिक हो जाए। हम सीधे एक वर्ड उठाएं कि ए में क्या है और हमारे दिमाग में क्लिक हो जाएगी। एक में ए है, बी में ए है, सी में ए है, डी में है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 19A के बारे में। ए से हम याद रखेंगे ए फॉर आंटी, ए फॉर आंटी। अब आंटी क्या कर रही हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। आंटी क्या कर रही हैं? आंटी अपने स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग कर रही हैं, बोलने की, चिल्लाने की, अपनी अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति करने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने की पूर्ण एकदम चीख चिल्ला के एकदम सब बराबर किए पड़े हैं। आप जैसे कि इमेज पे देख पा रहे हैं, आप इस चीज़ को सोचिए और महसूस कीजिए। तब इससे ए से आंटी, और आंटी क्या कर रही हैं? वाक, बोलने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग कर रही हैं। तो ए में क्या दिया है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी प्रकार बी में बात करें तो बी में क्या है? बी से है बेचारे छात्र। आपको दिखाए जा रहे हैं बेचारे छात्र, थोड़ा गुस्सा में भी दिख रहे हैं। अब गुस्सा इसलिए है क्योंकि इनके पास अधिकार नहीं है कि ये हिंसात्मक तरीकों को अपना सकें। संविधान इसकी आज्ञा नहीं देता कि ये हिंसात्मक तरीकों को अपना के कोई आंदोलन कर सकें। तो बेचारे जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से एक हाथ में कागज़ की तख्ती लेकर विरोध कर रहे थे। बी से बेचारे छात्र जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये किसी प्रकार का उत्पाद या न्यूसेंस करते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं पूरा कैरियर खराब हो सकता है। इसीलिए बी से बेचारे छात्र जो हैं शांतिपूर्ण तरीका अपना रहे हैं। तो बी से क्या होगा? अनुच्छेद 19B में जो है शांतिपूर्ण एवं निरायुध जुलूस, सार्वजनिक सम्मेलन एवं सभा का अधिकार है। सी की बात करें तो सी से सी वर्ड को पकड़ते हैं। सी से हम क्या निकालते हैं? सी से सा निकालते हैं। सी से सा, सी से सा निकालते हैं और इधर का सा से संगम, संघ, सहकारी समितियां। तो ऐसे याद आएगा जैसे हम सी देखते हैं, सी में सा है और सा से क्या होता है? संगम, संघ, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है। ये देखो शहरी टाइप की समिति है, ये गांव की पंचायत वाली समिति है। इसी प्रकार अगर हम बात करें 19D की, तो 19D से हम याद रखेंगे डी से डी फॉर डोर टू डोर। अगर हम कहीं भी गांव, घर या अपने देश में किसी के डोर टू डोर जाने का क्या कोई वीज़ा बनवाना पड़ता है क्या अलग से? नहीं है ना। कि हम क्या कहते हैं? निर्बाध रूप से एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं, डोर टू डोर आ जा सकते हैं। डी से डोर, दरवाजे आ जा सकते हैं। इसी के लिए कोई कठिनाई नहीं है, देश में स्वतंत्रता है। इसी से आप ध्यान रखेंगे कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण का अधिकार जो है डी से मिलता है हमें। डी से डोर, डो से भारत में अबाध रूप से घूमने का अधिकार। अगर ई की बात करें, टी से ई से हम याद रखेंगे ई फॉर ईंट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ईंट है, और ईंट से क्या बनाए जाते हैं? निवास स्थान बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है? इससे निवास स्थान बनाए जाते हैं। ई फॉर ईंट, और ईंट से क्या होता है? निवास स्थान बनते हैं। तो अब ये निवास स्थान में से क्या हम निकालेंगे? अनुच्छेद 19E से निकालेंगे भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार जो है 19E के तहत है। ई से ईंट और ईंट से घर बना के हम क्या करते हैं? निवास करते हैं। इसी प्रकार भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार जो है 19E देता है। ई से ईंट, ईंट से निवास, और निवास से निवास करने या बस जाने का अधिकार। अगर हम बात करें 19F की, तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको 44वें संविधान संशोधन
78 द्वारा जो है इसको मूल अधिकार से निकाल दिया गया है। अब ये कितने रखा गया है? 300 अनुच्छेद 301 के तहत इसको रखा गया है। अब तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अनुच्छेद 19 जी की बात करें, अगर हम जी में आए तो जी से डायरेक्ट हम याद रखेंगे, जी से जी फॉर जीविका। जीविका अर्थात हम अपने धन अर्जन के लिए जो साधन का प्रयोग करते हैं, जो क्रियाकलाप करते हैं, वही जीविका कहलाती है। तो हम इसके लिए, आप तो कभी ऐसा देखे नहीं होंगे कि सरकार की तरफ से कोई स्पेशल फरमान आए कि भैया तुम ईंट बनाओगे, तुम ठेला लगाओगे, या तुम जो है कंपनी के ऑनर ही बनोगे, तुम अपना प्लांट लगाओगे। ऐसा तो कोई सरकार की तरफ से फरमान तो नहीं आता। इसका क्या मतलब हुआ? जी से जीविका मतलब कि हम अपने प्रोफेशन, व्यापार, उपजीविका या ऑक्यूपेशन करने की हमको स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान हमको अपनी जीविका चुनने की स्वतंत्रता देता है। जी से जीविका और जीविका से यही आप इसको याद कर लेंगे। इसी प्रकार हम ए, बी, सी, डी, ई और जी को याद कर लिए। अब इसको हम एक समराइज तरीके में देखते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं हम फर्स्ट इमेज में क्या देखे थे? ए देखे थे, जिसमें एक आंटी थी, ए फॉर आंटी, और आंटी क्या कर रही थी? अपनी स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग कर रही थी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण उपयोग कर रही थी। फिर हम क्या देखे थे? बी देखे थे, और ऑप्शन नंबर बी में क्या था कि बेचारे छात्र थे, और बेचारे छात्र क्या कर रहे थे? शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रदर्शन, धरना और जुलूस नहीं कर रहे थे। फिर हम क्या देखे थे? सी, और सी में एक इमेज हम देखे थे इस तरह की, एक कमेटी वाली, जिसका क्या है? सहकारी समिति, संघ बनाने और की स्वतंत्रता जो है सी में है। फिर हम क्या देखे थे लास्ट में? डी, लास्ट में नहीं, 4 नंबर पे क्या देखे थे? 19 डी। डी से हम क्या क्लिक किए थे? डी से डोर टू डोर। हमें डोर टू डोर जाने के लिए कोई स्पेशल वीज़ा की ज़रूरत तो पड़ती नहीं। तो इसका क्या डायरेक्ट मीनिंग है कि हम भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निर्बाध रूप से, स्वतंत्र रूप से संचरण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या देखे हैं? ई से क्या देखे थे? ई से ईंट। ईंट से क्या होता है? ईंट से निवास के लिए घर बनाए जाते हैं। इसका क्या होगा कि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कहीं भी हम निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता। इसी प्रकार एफ़ जो था, एफ़ को हटा दिया गया, कोई इसका काम नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं जी में। जी से हम डायरेक्ट बोले थे कि वर्ड जी से क्या पकड़ो? जीविका। देख रहे हैं आप, ये क्या बेच रहा है? कुछ बेच रहा है, आम बेच रहा है, आम का सीजन भी है। इसी प्रकार हमारे क्या कन्फर्म हो जाते हैं? ए से आंटी जी, बी से बेचारे छात्र, सी से सभा समिति बनाने का अधिकार, सभा समिति संघ बनाने का अधिकार, डी से डोर टू डोर जाने का मतलब भारत में हम, भारत के राज्य क्षेत्र में हम स्वतंत्र रूप से संचरण कर सकते हैं। ई में क्या था? घर बनाना। ई से ईंट, ईंट से निवास स्थान बनाना, अर्थात हम भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकते हैं और अपना बस सकते हैं। जी से डायरेक्ट, जी से क्लिक हो रहा था, जी से जीविका, हम कोई भी अपना जीविका चलाने के लिए कोई भी साधन का हम चुनने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं।